जहाँ पर किंग थोड़े से मस्ती के मूड में आ जाता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं। वहाँ पर कहता है कि अच्छा तो तुम ही बताओ मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखकर कि मैं कितने साल का हूँ। और ना हमारी हीरोइन ने उसकी खूबसूरती चमक जाती है, उसकी आंखें इतनी सारा खूबसूरत थी। मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि बाकी दोनों की तरह, कमांडर और जादूगर की तरह, ये भी बंदा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, टैलेंटेड है और ताकतवर भी है, और इतना ज़रा खूबसूरत है मैं समझ चुकी हूँ कि ये हीरो क्यों बना। जहाँ पर लिलियाना भी ना उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाती है, उसी को लगातार घूमती है, वरना सब लोग उसी को देख लेते हैं ऐसा करते हुए। तो लिलियाना वहाँ पर थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ पर लिलियाना कहती है उस बंदे से गुस्से में कि मुझे लगता है कि ना मैं समझ चुकी हूँ, तुम्हारा चेहरा ना 550 साल पुराना है, तुम इतने ज़्यादा बुरे हो। जहाँ पर वो बंदा किंग यानी कि किंग कहता है हैरानी के साथ कि क्या, एक बार फिर से ज़रा देखो बच्ची मेरा चेहरा, तुम्हें 550 साल बूढ़ा दिखता है? नहीं, मेरे खूबसूरत चेहरे को अपनी छोटी छोटी आंखों से एक बार फिर से देखो और बताओ। लिलियाना को एक मौका मिल जाता उसका बदला लेने के लिए। तो लिलियाना वहां उससे कहती कि मुझे पता चल गया, मैं अब आपका चेहरा अच्छे से देखकर बता सकती हूँ कि आपका चेहरा 5000 साल 550 वर्ष का है। तो वहां पर नई बात सुनकर ना वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता और कहते कि हाँ तुम बच्ची, तुम्हारी आंखें ही खराब है, तुम्हें नहीं पता कि खूबसूरती क्या होती है। ये इतना ज्यादा सुंदर चेहरा बुरा लगता है कि नहीं? तुम्हारा चेहरा सुंदर नहीं है, तुमसे ज्यादा सुंदर तो ये मिस्टर है लुइस। ये बात ना इतनी जोर से बोली होती ना लिलियाना ने, तो लुइस ना इतना वो अचानक से इतना वो हो जाता है, हैरान हो जाता है और उसे खांसी आने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है सच में कि इसका चेहरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? जरा फिर से देखो, आपसे ज्यादा खूबसूरत है और हैंडसम है, आपको क्या पता। और ना वहाँ पर जो लुइस होता है ना कमांडर, वहाँ उसके कंधे पे हाथ रखता है किंग के और कहता है कि उससे शांत हो जाओ, बच्ची ने अगर कहा है तो ये सच्ची होगा, और तुमने तो कहा था ना कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते अपनी तारीफ सुनकर। और वहाँ पर किंग रोते हुए कहते हैं कि तो इसका मतलब ये है कि मैं 550 साल पुराने इंसानों में इसका सबसे हैंडसम इंसान हूँ। हाँ ये गलत है कि लिलियाना की इम्पॉसिबल है, तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो। तो वहाँ पर ना ये उनकी मस्ती ना ये देखकर ड्रामा, वहाँ पर उसकी बहन को हंसी आ जाती है, वो हंसने लगती है। और ना लिलियाना वहाँ पर लिलियाना के भी सर पर प्यार से हाथ लगाती है और कहती है कि मेरी बहन का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है लड़कों के मामले में, यानी कि हैंडसम लड़कों के मामले में। तो मैं भी उसकी बात से अग्री करती हूँ। कमांडर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, वहाँ पर किंग उसका मजाक बनाता है। तो फिर हम वहाँ पर वो कमांडर ना लिलियाना को थैंक यू बोलता है उसकी तारीफ करने के लिए, थैंक यू छोटी बच्ची। तो वो गुस्से में कहती है कि सब लोग मुझे बच्ची क्यों कह रहे हो, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरा नाम है लिलियाना या फिर लिली कहो। वहाँ पर ना इस बीच बातचीत के बीच में ना खाना आ जाता है, वहाँ पर सारा खाना रेडी करवा कर मतलब टेबल में लगा कर चली जाती है वेट्रेस। और ना वो लिलियाना कहती है खाने को देखकर कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे सारा खाना ख़त्म करना चाहिए जल्दी से, क्योंकि घर जाने के बाद मेरी बहन ना मुझे सिर्फ सब्जियां ही देने वाली है, तो मुझे सारा नॉनवेज अभी ख़त्म करना चाहिए। आना लिलियाना जल्दी से अपना खाना खाने वाली होती है, मतलब एक बाइट खाने वाली होती है। इसी बीच में ना किसी की एंट्री होती है और किसका स्वागत किया जाता है, मतलब एक हैंडसम इंसान का स्वागत किया जाता है उस कैफ़े पर यानी कि रेस्टोरेंट पर। तो ना वहाँ पर कमांडर की नज़रें भी उस बंदे पे पड़ती हैं, हैंडसम वाले को। हैरान था कि वो यहाँ पर क्यों है। वो उसका जादूगर का नाम लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। और ना ये बात सुनकर ना जादूगर का नाम लिलियाना भी हैरान होती है बहुत ज़्यादा। तो वो वहाँ कहती है मन में कि क्यों जादूगर यहाँ क्यों है, अब तीनों साथ में एक साथ जगह। और वहाँ पर वो जादूगर कहता है कि मुझे ना थोड़ी सी मीटिंग से पहले तैयारियां करनी थी और कुछ प्लानिंग करनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा पहले आ गया, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग भी यहाँ पर पहले आ जाओगे। तो ना हमारी हीरोइन को पता चलता है कि वो तीनों साथ में बैठकर मीटिंग करने वाले थे, ठीक है, और तीनों साथ में ही मिल गए। उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि मैंने कर लिया अपना डिनर, अब मुझे भूखा ही करना पड़ेगा। ये दोनों कम थे, ठीक है, ये तीसरा भी चलाया जादूगर, मैं इस जादूगर को नहीं संभाल सकती। मैं इन दोनों को संभाल सकती थी पर इस तीसरे बंदे को नहीं। जादूगर को देखकर ना लिलियाना का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, उदास सा। तो ना ये बात उसकी बहन भी नोटिस करती है और वो लोग पूछते हैं कि लिलियाना को क्या हो गया अचानक से, वो खाना देखकर इतना खुश थी। वो बंदा ना एक प्यारी सी स्माइल से लिलियाना से कहता है कि हेलो लेडी, हम फिर से मिल गए हैं ना। तो ना वो लिलियाना और भी ज्यादा डर जाती है। वो वहां पर मन में कहती है कि मैं इस बंदे से क्यों डरती हूँ, इसकी स्माइल से खासकर। जब ना वन्ना हमारी हीरोइन को ना अपने कैसल में यानी कि टावर पे पकड़ के रखा था और ना हीरोइन की नौकरानी के रूप में मुझे पकड़ के रखा था। और ना जब हीरोइन खाना नहीं खाती ना तो ना वो मुझे सजा देता था। एक बार ना हीरोइन ने खाना नहीं खाया था तो ना उसने मुझे एक जहर की बोतल पिला दी थी
और ना उस जहर खाना इलाज सिर्फ उसके पास था, तो ना वो रोज मुझे थोड़ा थोड़ा इलाज देता था। जब तक हीरोइन उसकी बात मानेगी तब तक वो मुझे थोड़ी थोड़ी दवाई देगा, हर 24 घंटे में एक बार, ताकि मैं जिंदा रहूं पर ठीक ना हूं। मुझे हमेशा बहुत दर्द होता था पर फिर भी मुझे जीना पड़ा, मैं मरना चाहती थी सच में। और ना हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, लेलियाना। तो ना लेलियाना वहाँ डरते हुए धीरे से आवाज़ में हेलो बोलती है उसे। हेलो मिस्टर, वैसे तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो, मेरी सबसे छोटी बहन को? तुम्हारी छोटी बहन, इसका मतलब फैमिली, तुम्हारी बहन हुई है ना? जहाँ पर उसकी बहन भी रिप्लाई करती है कि हाँ बिल्कुल ये सच है, वो मेरी जुड़वा बहन है, हमारी शक्ल भले से नहीं मिलती पर वो मेरी बहन है। और दूसरे ही पल में ना उसके एक्सप्रेशंस होते हैं ना जो चेंज हो जाते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उससे पूछते हैं कि तुम तो मेरी बहन को कैसे जानते हो, एमिली और मेरी सबसे छोटी बहन लिलियाना को? जादूगर होता है ना, वो रिप्लाई देता है कि क्या तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं बताया? वैसे हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस छोटी सी बच्ची के हेल्थ को लेकर। ये सुन के ना उसकी बहन बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो पूछती है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वहाँ पर हंसते हुए ये रिप्लाई करता है कि ओ नो, मैं ये नहीं बता सकता कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ना मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी परमिशन के बिना तुम्हें ये बताऊंगा। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? अमारी का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अजीब था, स्माइल कर रही थी पर वो अंदर से खुश नहीं थी, वो गुस्से में थी। वो कहते हैं कि हाँ तो फिर ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बहन से ही पूछ लूंगी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और फिर लियाना से वो कहती है उसकी बहन कि ले लियाना, तुम भी जल्दी जल्दी खाओ, फिर हमें घर जाना है क्योंकि मुझे तुम्हारी बड़ी बहन से बात करनी है। और लियाना के गली से खाना नहीं उतर रहा होता है पर फिर भी वो जबरदस्ती खा रही होती है। उसकी हालत देखो तो ना। ये बात ना वो जादूगर ऑफ कोर्स नोटिस करता है, सब करते हैं। तो फिर ना वो जादूगर उसकी बड़ी बहन को सलाह देता है और कहता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी छोटी बहन की हेल्थ की चिंता है तो उसे इतना फोर्स मत करो, उसे खुश रहने का भी अधिकार है ना? और ना वहाँ पर जो उसकी बड़ी बहन होती ना, उसकी बात सुनकर ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती, एकदम आग बबूला, और मुझसे कहती है कि थैंक यू तुम्हारी सलाह के लिए, मैं इसे याद जरूर रखूंगी। और ना वो ले लिया ना वहाँ समझ जाती है कि ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में है और ये बंदा जादूगर आग में घी डालने वाला काम क्यों कर रहा है मेरी बड़ी बहन के साथ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और ना वहाँ उसकी बड़ी बहन को वहाँ कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा होता है कि मेरे साथ अभी क्या होने वाला है। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है सनसेट बीच के पास, कहाँ लुइस की गोद पर उसकी आंखें खुलती हैं और तीन पीछे से कहता है कि वाह ले लिया ना, तुम उठ गई बहन। किंग भी कहता है कि तुमने अच्छे से नींद ली है, पर वहाँ तो लेलियाना को पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर जब वो अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालती है तो उसे पता चलता है कि वो जो बंदा था जादूगर, वो ना आग में घी डालने के बाद मेरी बड़ी बहन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने के बाद वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बीच पे आते हैं जहाँ मैं बहुत ज्यादा खेलती हूँ किंग के साथ और लुइस के साथ, तो मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा थक जाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। क्या ये चीज मैंने की है? और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो में बहुत टाइम के बाद ला रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। अब मैं जल्द से जल्द वीडियो लाना ट्राई करूँगी।